धन्यवाद 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 सामर्थ्यवान जीवित परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ खुदा इज़राइल के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे अब्राहम, इसहाक और यूसुफ के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शांति के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे जीवन देने वाले, मुझे सांसें देने वाले, मुझे स्वस्थ शरीर देने वाले, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाने वाले पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे पाप से, बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से छुड़ाने वाले, आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके प्रेम के लिए, आपकी असीम करुणा, कृपा और भलाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे माता पिता को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें बहेलियों के जाल से, महामारी से, हर संकट से, विपत्ति से, समस्याओं से आज़ाद और फ्री करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी जितना भी धन्यवाद करूं, जितनी भी तारीफ को, जितनी बढ़ाई करूं, कम है मेरे पिता, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने वाले हैं। आप मेरी रक्षक हैं, आप मेरी गड़हरिया हैं। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को छिपा के रखती है, वैसे आप मुझे मेरे परिवार के साथ छिपा के रखते हो। मुझे हर शैतान की चाल से, दुर्घटनाओं से, समस्याओं से प्रतिदिन बचाते हो पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा विश्वास है, क्योंकि आपका वादा है कि जैसे आप मूसा के साथ थे, जैसे आप हूर हारून के साथ थे, जैसे अपने नबियों के साथ थे, वैसे आप मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपने कहा है, मत डर, मैं जीवन के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूँगा। आमीन। इस वचन से मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके पास इस वक्त बाइबल है तो बाइबल को निकाले और मेरे साथ वचन को पढ़े। ये संध्या का समय है, अनमोल और सुंदर समय है। सुबह से शाम तक हमने अपने कामों को किया और संध्या के समय हम प्रभु के वचन को पढ़ के उनको धन्यवाद करें, अपने आप और अपने परिवार को उनको समर्पित करें, ताकि प्रभु हमें संभाले रहे रात भर और आने वाला समय हमारा आशीषित रहे। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक, उसका 54 अध्याय, वचन 7 और 8। प्रभु का वचन कहता है, क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरा छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। आमीन, हालेलुया। ए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, ये जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आज इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे भाई और बहनों, आज आप जिस स्थिति में हैं, जिस हालात में हैं, आपके घर में जो भी सिचुएशन है, प्रभु परमेश्वर देख रहा है। आप अपनी परेशानियों में इतना घिर गए होंगे, इतना परेशान हो रहे होंगे। एक समय ऐसा होगा जब आप ये सोचते होंगे कि मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, ना मेरा रिश्तेदार, ना मेरा पड़ोसी, ना ही मेरा भाई बंधु। और आपको ये भी लगता होगा कि परमेश्वर भी नहीं है जो मेरी ओर मेरी सुधि नहीं ले रहा है, मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है। आज प्रभु आपकी ओर ध्यान दे रहा है। प्रभु मेरी जुबान को इस्तेमाल करके अपने वचन के थ्रू आज आपसे बात कर रहा है। विश्वास करें, ये वचन आपके लिए है। आपके घर में यदि लड़ाई झगड़े कलेश हैं, आपके घर में यदि बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, कर्ज है, मुसीबतें हैं, आपके बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं, आप बीमार चल रहे हैं, आपने अपने बच्चों की शादी की है मगर आपके बच्चे घर में हैं, तलाक है, डाइवोर्स हैं, और घर में बच्चे, घर में संतानें नहीं है, तो ये वचन आज आपके लिए है, क्योंकि शैतान आपकी नामधराई करने को तैयार है। आज ये वचन आपके लिए, आपके जीवन में आशीष देगा, आपको उन्नति देगा, आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा, आपको विश्वास से भरेगा। आज यहोवा परमेश्वर आपसे कहता है कि क्षण भर के लिए ही मैंने तुझे छोड़ दिया था, कुछ पलों के लिए मैंने तुझसे छोड़ दिया था, बट
अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के आवेग में आके मैंने तुझे अपना मुंह तुझसे छिपा रखा था, पर अब बड़ी अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। मैं तेरा छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। आज प्रभु आपसे कहता है कि मैंने तेरी गलतियों के कारण, तेरे पाप और तेरे गुनाहों के कारण मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, मगर केवल कुछ पलों के लिए, बट अब मैं फिर तुझ पे दया करूंगा, अनंत करुणा करूंगा, कृपा करूंगा। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरे दुखों को देखा है, तेरी बीमारियों को देखा है, तेरे रोने को देखा है, तेरे गिड़गिड़ाने को देखा है, तेरी संकट में पड़े हुए हर एक समय को मैंने देखा। अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वचन 10 में प्रभु कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ी अटल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। मेरी शांति की वाचा अटल रहेगी। यहोवा तुझ पर दया करता है, करता रहेगा। आज ये वचन आपके लिए है। इस वचन के साथ आज प्रार्थना करें। प्रभु आपके बंधन तोड़ेगा, आपको चंगाई, छुटकारा और आशीष देगा। आपके घर में शांति का परमेश्वर शांति देगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान शांति के परमेश्वर, चंगाई छुटकारा देने वाले पिता यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते। आज आपने हमसे बातें की वचन के थ्रू पिता। आपने कहा है कि मैंने क्षण भर के लिए तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। मैंने क्रोध के आवेग में आके तुझसे मुंह मोड़ लिया था, तुझसे मुंह छिपा लिया था, परंतु अब मैं तुझ पे दया करूंगा, अनंत करुणा करूंगा। मैं तुझसे पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपना मुख तुझसे नहीं मोड़ूंगा। हे मेरे पिता, आज ये वचन मेरे भाई बहनों के जीवन में पूरा कर दे। इनके दुखों की ओर अपना मुंह करके इनके दुखों से इन्हें चंगाई छुटकारा दे। जिनके भाई बहनों के जीवन में अशांति है, शांति प्रदान कर अपने वचन से, यीशु मसीह के नाम से। जिनके परिवार में कलेश है, कर्ज के बंधन है, बीमारियों के बंधन है, असफलताओं के बंधन है, निसंतानता के बंधन है, उनकी ओर दृष्टि दे पिता, और इनकी नामधराई से इन्हें छुटकारा दे, इन्हें आशीष दे, इन्हें चंगाई दे पिता। यदि किसी भाई बहन की पिता बेटी घर में है, उसका पति उसको नहीं लेके जा रहा है, उसके सास ससुर उसको नहीं लेके जा रहे हैं, ये नामधराई डाइवोर्स तैयार है, ये नामधराई है पिता। इस नामधराई से मेरे भाई बहनों को आजाद कर, उनकी पीड़ा को देख पिता, उनके फ्यूचर, उनके भविष्य को देख पिता, और उन भाई बहनों पे दया कर, उन बहनों पे दया कर पिता। उनके पतियों के मन खोल, उनके सास ससुर के मन खोल, कि उन्हें पिता प्रेम के साथ और आदर मान सम्मान के साथ घर से लेके जाएं। हे पिता, ऐसी नामधराई को दूर कर, मेरे भाई बहनों के दुखों को दूर कर, यीशु मसीह के नाम से। उनके दुख की जगह पर अपना दाया हाथ रख दे और छू ले, इन्हें चंगाई छुटकारा दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे पिता, तेरे हाथ में सब कुछ है, तू अद्भुत चमत्कार करने वाला है। अद्भुत रीति से मेरे भाई बहनों को छू और इन्हें चंगाई दे पिता, इनके कामों को आशीष दे पिता। जिनके पास संतान है, उन्हें संतान दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो बहुत दिन से बीमार है, बिस्तरों पे हैं पिता, इनके दुखों को देख, इनकी बीमारियों को देख, इनके पिता दर्द को देख, इनके पिता पेन को देख, इन्हें चंगाई छुटकारा आशीष दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। अपना वचन भेजकर इनके जीवन में आज पूरा कर दे, क्योंकि तूने क्षण भर के लिए छोड़ दिया था। अब इन पे कृपा कर, अपनी दया कर, अपनी आंखें इनकी ओर दे पिता परमेश्वर, अपना ध्यान इनकी ओर लगा पिता, और इन्हें कर्ज से आजाद कर, इनके कामों को आशीष दे, इनके बच्चों को नौकरियां दे, इनके फलों में अच्छे फल दे, यीशु मसीह के नाम से। इनके गाय भैंसों में आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। इनके कामकाजों को ब्लेस करे, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। इनके पैसे में बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके दुख और मुसीबत से इन्हें बाहर निकाल, इनके जीवन में शांति प्रदान करे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। अपना वचन भेजकर, अपनी रूह भेजकर, अपना मस्सा भेजकर इन्हें तरोताजा कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति, इनके हालात बदल दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके जीवन में बड़ी गवाहियां भर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये याद रखें कि जीवित परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, जो प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। मेरे पिता, मुझे विश्वास है कि इस वचन को ये ग्रहण कर रहे हैं, कि सुन रहे हैं, ये आपको आशीष दे, ये आपको आदर दे रहे हैं पिता परमेश्वर, ये आपको मान सम्मान दे रहे हैं, ये आपकी तारीफ और आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपके वचन को सुन के ये आप इन्हें छुएंगे, इन्हें आशीष देंगे, इनके दुखों को देख के इन्हें सांत्वना प्रदान करे, यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, मैं इन सभी प्रार्थनाओं को मांगती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। आमीन, आमीन,
आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के साथ प्रार्थना करना, प्रभु आपको आशीष देगा। और अगर इस प्रार्थना से आपको कोई भी चंगाई छुटकारा मिलता है तो हमें गवाही भेजना। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष दे।